आज हम ट्रेडिंग की दुनिया के एक ऐसे गुमनाम लेजेंड के दिमाग में उतरने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा इंसान जिसने चुपचाप बिना किसी दिखावे के वो मुकाम हासिल किया जो आज भी कई लोगों के लिए एक रहस्य है। ये सवाल शायद हर ट्रेडर की सबसे बड़ी कमजोरी को सीधे निशाने पर लेता है। सोचिए, प्रॉफिट आते ही हम जल्दी से निकल क्यों जाते हैं, लेकिन लॉस में ट्रेड को पकड़े रहते हैं, एक उम्मीद में। इसका ईमानदारी से जवाब देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सवाल हमारी भावनाओं के उस परत को खोलता है जिसे हम देखना नहीं चाहते। तो फिर असली समस्या कहाँ है? स्ट्रैटेजी के कोड में नहीं, समस्या उस दिमाग में है जो उस कोड को चला रहा है। असली जंग वो चार्ट्स की लाइनों पर नहीं लड़ी जाती, वो लड़ी जाती है हमारे दिमाग के अंदर, हमारे न्यूरॉन्स के बीच। और देखिए, इसी जंग को अगर समझना है तो हमें तकेशी कोटेगावा की कहानी को समझना होगा। एक ऐसा ट्रेडर जिसने इस दिमागी खेल में महारत हासिल कर ली थी। देखिए, एक तरफ है आम ट्रेडर जो पैसे, ग्लैमर और उस एड्रेनालिन रश के पीछे भागता है, और दूसरी तरफ तकेशी कोटेगावा। उनकी दुनिया बिल्कुल अलग थी। खामोशी, बहुत गहरी ऑब्जर्वेशन और बस मार्केट की नब्ज को समझने की कोशिश। कोई दिखावा नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, सिर्फ और सिर्फ फोकस। उनकी कहानी किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म जैसी नहीं है। कोई रातों रात अमीर बनने का सपना नहीं था, ना ही कोई आग थी। वो बस एक साधारण कॉलेज स्टूडेंट थे जो शायद मार्केट से ज्यादा खुद को समझने की कोशिश कर रहे थे। शुरुआत एक बहुत ही मामूली रकम से हुई। ना कोई गुरु था, ना कोई सीक्रेट फॉर्मूला, लेकिन एक चीज थी जो उन्हें पहले दिन से ही बाकी 99% लोगों से अलग करती थी, और वो ये कि उनका लक्ष्य पैसा कमाना था ही नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका सिर्फ एक लक्ष्य था, मार्केट को समझना। जरा सोच कर देखिए, कोई इंसान घंटों तक बस स्क्रीन को देख रहा है, कई बार तो पूरा दिन निकल जाता है बिना एक भी ट्रेड लिए, और दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है, ये मूव हुआ क्यों? बस यही एक सवाल, यही गहरी जिज्ञासा आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। अब एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, जब हम चार्ट खोलते हैं तो हमारा असली मकसद क्या होता है? क्या हम सच में मार्केट के पैटर्न को समझना चाहते हैं, या फिर बस अगली एंट्री ढूंढ रहे होते हैं? हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि सफलता उन्हें सीधे मिल गई। उन्हें भी शुरुआत में लॉस हुए, बिल्कुल हुए, मगर असली फर्क यहां आता है कि वो उस लॉस को देखते कैसे थे। उन्होंने एक लॉस को कभी अपनी पर्सनल हार की तरह नहीं देखा। नहीं, उनके लिए एक लॉस सिर्फ एक डेटा पॉइंट था, एक फीडबैक। ये कोई थप्पड़ नहीं था, बल्कि मार्केट की तरफ से एक शांत सा मैसेज था, तुम्हारी रीडिंग गलत थी। सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने ईगो को, अपनी मैं को कभी ट्रेड से जोड़ा ही नहीं। हर गलती को एक वैज्ञानिक की तरह अपनी डायरी में नोट किया, उसका विश्लेषण किया और बस ये पक्का किया कि वो दोबारा ना हो। और इसी प्रोसेस ने धीरे धीरे उनकी कला को निखारा, और धीरे धीरे उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो किसी फैंसी स्ट्रैटेजी पर नहीं, बल्कि एक चट्टान की तरह मजबूत माइंडसेट और एक सख्त रूटीन पर टिका था। असल में यही उनका असली एज था। उनका एक बहुत ही सीधा साधा सिद्धांत था, जितना साफ चार्ट उतना साफ फैसला। उन्होंने कभी भी अपने चार्ट पर कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर्स का जाल नहीं बिछाया। वो इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि ज्यादा जानकारी अक्सर सिर्फ ज्यादा शोर पैदा करती है, क्लियर विजन नहीं देती। और यहीं पर एक बहुत हैरान करने वाली सच्चाई सामने आती है। उन्होंने ये महसूस किया कि ट्रेडिंग में असली दुश्मन डर नहीं है, बल्कि एक्साइटमेंट है। जी हाँ, एक्साइटमेंट। क्योंकि एक्साइटमेंट लालच को जन्म देती है, और लालच तबाही को। इसलिए उनका एक ही लक्ष्य था, हमेशा न्यूट्रल रहना, ना ज्यादा खुश ना ज्यादा दुखी। तो सवाल उठता है, वो एक सफल दिन को मापते कैसे थे? पैसे से? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके लिए एक अच्छा दिन वो था जब उन्होंने अपने बनाए हुए नियमों का सख्ती से पालन किया, फिर चाहे नतीजा कुछ भी हो। और अगर नियमों को तोड़कर प्रॉफिट भी हो जाता था तो वो दिन उनकी नजरों में एक हार थी। क्यों? क्योंकि उनका पूरा फोकस नतीजे पर नहीं, प्रोसेस पर था। और हम दिन के आखिर में हम क्या मापते हैं? अपना प्रॉफिट या अपना डिसिप्लिन? यही वो चौराहा है जहां ज्यादातर ट्रेडर गलत रास्ता चुन लेते हैं। वक्त के साथ जैसे जैसे उनका अनुभव बढ़ा, उन्होंने इस खेल का सबसे बड़ा नियम समझा कि बाजार में अगर टिके रहना है तो रिस्क को मैनेज करना ही सब कुछ है।
उनका एक सीधा सा विश्वास था, बाजार में पैसा कमाना उतना मुश्किल नहीं है जितना पैसा बचाना मुश्किल है। वो जानते थे कि मौके तो आते रहेंगे, लेकिन एक बड़ा नुकसान आपको हमेशा के लिए इस खेल से बाहर कर सकता है। इसलिए सर्वाइवल वही उनकी पहली प्राथमिकता थी। इसलिए हर एक ट्रेड लेने से पहले उनका खुद से सिर्फ एक सवाल होता था, अगर मैं गलत हुआ तो मैं कितना खोने के लिए तैयार हूं। अब खुद सोचिए, हम ये सवाल कब पूछते हैं, एंट्री लेने से पहले या लॉस हो जाने के बाद? तो देखिए, उनकी पूरी फिलॉसफी घूम फिरकर एक ही बात पर आकर टिक जाती थी कि असली खेल चार्ट्स पर नहीं है, असली खेल है खुद पर काबू पाने का। स्ट्रैटेजी दूसरे नंबर पर आती है, पहले सेल्फ कंट्रोल आता है। मार्केट बंद होने के बाद उनका असली काम शुरू होता था, जिसे हम डेली रिव्यू कहते हैं। वो अपने हर एक ट्रेड को दोबारा देखते थे, एंट्री कहाँ ली, एग्जिट कहाँ किया, और सबसे जरूरी, उस ट्रेड के दौरान उनका माइंडसेट कैसा था। वो ये जानने की कोशिश करते थे कि गलती चार्ट पर हुई थी या उनके अपने दिमाग में। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है, आखिर सबक क्या है? देखिए, उनकी सफलता किसी जादुई स्ट्रैटेजी में नहीं थी। नहीं, ये नतीजा था उनके माइंडसेट का, उनके अनुशासन का और उनके धैर्य का। उन्होंने कभी भी बाजार को कंट्रोल करने की कोशिश ही नहीं की, उन्होंने सिर्फ खुद को कंट्रोल करना सीखा। अब एक आखिरी और ईमानदार सवाल खुद से पूछिए, क्या हम सच में ट्रेडिंग सीख रहे हैं या सिर्फ अगली एंट्री ढूंढ रहे हैं? क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा, ट्रेडिंग शायद चार्ट पर शुरू होती है, लेकिन ये खत्म हमेशा आपके दिमाग में होती है। और बाजार को जीतने से पहले खुद को जीतना ही सबसे बड़ा मुनाफा है।